और कौन कौन से विषयों को लेकर बात हुई? देखिए, उसमें और बहुत 2-3 मूल विषय ये था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे ना कि मतलब कि जेटेड पास थे और वो अपेयरिंग में थे संभवतः, या उनका कुछ भी हो, चाहे वो मार्क्स उनका कम आ रहा हो उस समय जेटेड में। इसको लेके जब हाईकोर्ट का जब आदेश आया, और हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद क्या, जब पोर्टल खोला गया तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने क्या किया कि सीटेट को फॉर्म डाल दिया, और वो जेटेड का जो फॉर्म प्रथम पाली में उन्होंने डाला था वो रिजेक्ट हो गया उनका, क्योंकि उस सीटेड से एग्ज़ाम दे दिया। अब तो हाईकोर्ट का ऐसा आदेश आ गया। इस विषय वस्तु पे बात है, इस पर कोई ठोस मुझे जवाब मिला नहीं, लेकिन उम्मीद है कि इस पर भी हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। और तीसरी जो बात है, जो अंतिम में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो प्रथम टाइम में फॉर्म नहीं भर पाए थे, और उसके बाद वो द्वितीय और तृतीय टाइम जब ओपन किया गया लिंक को, उस समय फॉर्म भरे थे और वो जेटेड के थ्रू फॉर्म भरे थे। तो कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये डरे हुए थे, उनके अंदर एक आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उस डेट के बाद जितना भी ऑनलाइन किया गया उस सभी को समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, जहाँ तक हम कह पा रहे हैं, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। हर एक बिंदु पे तो स्पष्ट तरीके से जवाब नहीं मिली। प्रथम बिंदु जो हम लोगों का डिस्कस हुआ था उस पर तो स्पष्ट जवाब मिली, लेकिन इन 2 बिंदुओं पे बोले विचार चल रही है टेक्निकल के साथ। जैसा भी होगा बहुत जल्द हम लोगों को अपडेट की जाएगी, तो फिर हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से समस्त जेटेड पास अभ्यर्थियों को दूर हो गया, बिल्कुल दूर हो गया। और सबसे बड़ी बात है, सभी जेटेड पास अभ्यर्थियों से मेरी यही अपील है, कृपया किसी के बहकावे में ना आए, कृपया हर छोटी छोटी चीज़ के लिए न्यायालय नहीं जाएं, नहीं तो खुद अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए कुल्हाड़ी मारेंगे कि अगर आप किसी मसले के लिए न्यायालय चले गए और मान लीजिए आपके विपरीत डिसीजन आ गया, तो गवर्नमेंट भी आपके साथ खड़ी नहीं रह पाएगी, ना ही आयोग खड़ी रह पाएगी। किसी भी हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट ना गवर्नमेंट खड़ी होगी ना आयोग खड़ी होगी। इसलिए बिना किसी जानकारी के, बिना किसी जानकार व्यक्ति से मिले, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो हम लोगों तक संपर्क करें। हमारे यूट्यूब चैनल से लेके आप टेलीग्राम ग्रुप से लेके किसी भी तरह से हम लोगों से जुड़ सकते हैं विभिन्न पोर्टल के माध्यम से। और जुड़ने के बाद आपकी जो भी समस्या है हमारे संघ में रखें, आपकी समस्त समस्या का निदान निकाला जाएगा। आप लोगों को इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए। आप लोग जेटेड पास किए हैं, आपके अंदर सारी योग्यता है, आप लोग स्पष्ट रहें। सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार हम लोगों की नियुक्ति होगी, और जो भी छोटी मोटी समस्या है उसको हम सभी लोग मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसका हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं और विश्वास दिलाते हैं, निश्चित ही इसको करने में हम लोग सफल साबित होंगे। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।